जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है अजा एकादशी। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अजा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण विधि या पारण तिथि के बारे में। अजा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। मान्यता है कि अगर इस दिन श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान विष्णु का पूजन किया जाए, कथा का श्रवण किया जाए तो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके सभी पापों का नाश होता है। उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं एकादशी तिथि के बारे में। इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 अगस्त सोमवार शाम 5:23 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 19 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:32 पे। इसलिए इस बार 19 अगस्त दिन मंगलवार को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन मंगलवार 19 अगस्त को ही एकादशी का व्रत रखेंगे और सोमवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही तुलसी पत्र भी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लिए जाएंगे। इस बार एकादशी के दिन रात को 8:31 से सिद्धि योग भी प्रारंभ हो रहा है, जो कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला योग माना जाता है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:52 पर और राहु काल रहेगा दोपहर के 3 बजे से 4:30 बजे तक। एकादशी की प्रातः काल की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:47 से लेकर 5:52 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:57 से लेकर रात 8:02 तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:33 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 20 अगस्त बुधवार दोपहर 1:58 पे। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हरिवासर का समय, जिस समय में हमें व्रत नहीं खोलना चाहिए, तो हरिवासर का समय रहेगा 19 अगस्त मंगलवार को, जिस दिन एकादशी का व्रत रहेगा 9:30 बजे, रात के 9:30 बजे तक यह समय समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय यदि भजन कीर्तन मंत्र जाप पूजा पाठ किया जाए तो वह अवश्य ही फलित होता है। और एकादशी व्रत खोलने का यानी पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 20 अगस्त बुधवार को सुबह 5:53 से लेकर 8:29 तक। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करना ज़्यादा सही माना जाता है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तजनों को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखना चाहिए। इस दिन किसी भी अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अगर संभव हो तो रात्रि में जागरण करना चाहिए। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु को श्रद्धापूर्वक भोग लगाना चाहिए। भोग में तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए और तुलसी पत्र, गंगा जल या पंचामृत से अपने व्रत का पारणा करना चाहिए। इस दिन अगर दान दिया जाए तो कई पीढ़ियों को मुक्ति मिलती है और हमारे पितर भी नरक से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सभी पापों का नाश होता है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करने से मनुष्य इस जन्म से तर जाता है और भगवान के धाम को जाता है। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।